दम। आइए जानते हैं यह भूत व्याधा क्या है। लोक में हरि कथाएं नित्य प्रति निरंतर होती रहती हैं और लोग सुनते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं, पर कभी उन पर ध्यान नहीं देते। कहते हैं भगवान ने कहा है कि भजय है मोए तज सकल भरोसा, सुनहु मुनि तोय कैसे रोसा, तिनकी सदा करे रखवारी, और जिम बालक राखत महातारी। जो सकल भरोसों को तज के मुझे भजता है, मैं उनकी सदा माता की भांति रखवारी करता हूँ। और इस कथा को सुन के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं जब द्रौपदी ने सबका आश्रय छोड़ दिया तब भगवान ने उनकी लाज बचाई। कहते हैं गजेंद्र ने जब सबका आश्रय छोड़ दिया तब भगवान ने उनकी जान बचाई। ध्रुव ने माता पिता परिवार सब छोड़ दिया तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। इन कथाओं पे तालियां बजाते हैं और इन कथाओं को सुनते पर ध्यान नहीं देते। स्वयं जो हरि को भजते हैं उन्हीं की निंदा करते हैं, कहते हैं वो किसी को मानता ही नहीं, वो तो सिर्फ भगवान को ही मानता है, वो भूतों को नहीं मानता, व परीतों को नहीं मानता, ऐसी निंदा किया करते हैं। फिर इन कथाओं का सुनना व्यर्थ ही है, क्योंकि ऐसा कोई देव नहीं है जो यह कहने की जुर्रत कर सके कि तुम भगवान को छोड़कर मुझे भजो। कोई ऐसा देव नहीं है, क्योंकि हरि सबका सिरमोहर हैं। आइए उन देव परीतों के माध्यम से भी क्या होता है, जब कोई देव सिद्ध होता है, परीत सिद्ध होता है, तो कहता है कि भगवान की भागवत कराइए, भगवान की अखंड रामायण कराइए, भगवान की सत्यनारायण कथा कराइए। इन कथाओं को ही कहने की प्रेरणा देता है, यानी कि वो भी ईश्वर को भजो ऐसा ही कहता है, पर फिर भी समझ नहीं आता और भगवान के भक्तों की निंदा का बीड़ा उठा रखा है। जो निरंतर ईश्वर को भजता है, जो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता, उसी की निंदा किया करते हैं, वह तो बेकार है, वह किसी को मानता ही नहीं। जबकि जो ईश्वर को नहीं मानता वो किसी को क्या मानेगा, वो स्वयं ही किसी को न मानने वाला है और वही दोषारोपण वो भक्त पर करता है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वरूप हैं और जो ईश्वर को मानता है वो ही सबको मानने वाला है। भिन्न भिन्न मानने वाला, भूत परीतों को मानने वाला सबको मानने वाला नहीं होता। इसलिए वह स्वयं ही न किसी को मानने वाला है और वही दोष वो भक्त पर आरोपण करता है। जो सर्वेश्वर को मानता है, जिनका निवास सब में है, जो सर्वोपरि हैं, उनका भजन करने वाला है, उसी में दोषारोपण करते हैं। यह कैसी विडंबना है। कोई पिशाच या बेताल भूत ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हरि को मत भजो, हरि को मत मानो, बल्कि ये प्रेरणा देते हैं कि भगवान की कथा कराइए, क्योंकि भगवान की जब कथा होगी तो भगवान को भजने वाले लोगों के द्वारा होगी और वे जन जब मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। निरंतर भगवान को भजने वाले लोग जब भूत पिशाचों के स्थानों पर जा पहुंचते हैं तो उनके चरण पड़ने से उनका भी मोक्ष होता है, बल्कि वे स्वयं यह चाहते हैं
कि निरंतर भगवान का ध्यान करने वाले लोग मेरे स्थानों पर आएं। इसीलिए वे प्रेरणा देते हैं कि भगवान की कथा कराइए, ताकि भगवान के भक्त जन पधारें और उनके आगमन से, उनके चरण बिंदों से मेरी भी गति हो जाए। जो भूत पिशाच किन्नर हरि भक्त की चरणों की रज के लिए उतावले हैं और कामना करते हैं और मुक्ति पाते हैं, भूत पिशाचों को भजने वाले लोग उन्हीं महापुरुषों की निंदा किया करते हैं कि वह तो बेकार है, वह सिर्फ भगवान को मानता है और किसी को नहीं मानता। निंदा किया करते हैं और भूत पिशाचों की पूजा किया करते हैं। उन मूर्खों का भला कैसे होगा जिनका वो पूजन कर रहे हैं, वो उनके पुजारी हैं हरि भक्तों के, और वो हरि भक्तों के निंदक हैं, तो कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझें और कभी भी भगवान को भजने वाले की निंदा न करें। कोई भी देवता, कोई भी भूत पिशाच ईश्वर से बड़ा नहीं है। ईश्वर को भजने वाले का अनहित करने में कोई समर्थ नहीं है सिवाय ईश्वर के। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। उनको मारने वाला भी भगवान है और जिलाने वाला भी भगवान है। भगवान के अलावा उनका अनहित या हित करने में कोई समर्थ नहीं है। यह बात 100% सत्य है, क्योंकि ईश्वर को भजने वाले का अनहित करने वाला कहाँ से आएगा, क्योंकि सब में ईश्वर का ही बल है। अंशों में हनुमान जी ने रावण से भी कहा था, जा की कृपा लवलेश से जिते चराचर झार। जिसकी लवलेश कृपा से तुमने चराचर झारों को जीता है, वह बल तो रघुनाथ जी का ही है। ऐसे जिसके पास जो बल है वह गोविंद का ही है। तो गोविंद के भजने वालों का अनहित करने की समर्थ किसमें हो सकती है। इसलिए संशय से ऊपर उठिए और निरंतर निशंक होकर गोविंद का भजन करिए। गोविंद को भजने वाले का अनहित करने की समर्थ त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है, बल्कि गोविंद को भजने वालों की निंदा करने वालों की गति इस त्रिलोकी में कोई नहीं करा सकता सिवाय गोविंद के भक्त के, सिवाय भगवान के। जब जयंत भागे तो क्या हुआ, नारद विकल्प देख जयंता और लागी दया कोमल चित संता। भगवान के भक्त को ही दया लगी, तब मार्ग बताया कि हरि की शरण में जाइए। इस संसार में जो व्याकुल होते हैं उन्हें हरि भक्त ही मार्ग दिखाते हैं। फिर हरि भक्तों को मार्ग दिखाने वाला कौन समर्थ है, कौन ऐसा भूत पिशाच किन्नर है जो हरि भक्तों को मार्ग दर्शाए और हरि भक्तों पर कृपा कर सके। क्योंकि हरि भक्तों